गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शिवमय मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1172। और दोस्तों आज का जो विशेष शीर्षक है वो है बदलाव। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। जीवन में चेंज हर किसी को चाहिए होता है और कौन नहीं चाहता कि वो जीवन में सक्सेस भी हो। दोस्तों हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो, लेकिन ये होता कैसे है, कैसे आता है ये बदलाव हमारे जीवन में। चलिए सुनते हैं इस कहानी को जिसका शीर्षक है बदलाव। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत ही चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए जिससे उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो और उसके पास खूब धन हो और उसकी खूब प्रसिद्धि भी हो। वो जहां जाए उसे सम्मान मिले, परंतु उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था। अब क्योंकि वो कुछ करने की जगह बस सही समय का इंतजार कर रहा था और समय दोस्तों उसके कुछ करने का इंतजार कर रहा था। उसकी इस आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा। उसके मन में नेगेटिव थॉट्स का निवास हो गया। उसे हर चीज में कमी नजर आने लगी और जब भी वो कुछ करने का मन बनाता तो अचानक उसके मन में विचार आता कि शायद ये काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अब उसे लगने लगा कि शायद वो कुछ करने के लायक ही नहीं है। और दोस्तों उसका परिणाम ये हुआ कि उसका जीवन पहले से भी ज्यादा दुखमय हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति में कैसे बाहर निकले, कैसे वो कोई ऐसा काम करे जिससे कि वो सफल हो सके। दिन बीतते जा रहे थे लेकिन उसे अपनी इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उनके गांव में एक साधु आए जिनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक थी। सब ऐसा कहते थे कि उनके पास हर समस्या का हल है। जब उस व्यक्ति ने यह बात सुनी तो वो साधु उनके गांव में आए हैं तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या लेकर तुरंत साधु बाबा से मिलने चला गया। साधु को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उसने अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि वो अपने जीवन में बदलाव चाहता है परंतु उसे कोई सही राह नहीं मिल रही है और इसी कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और दुख हमेशा उसे घेरा रहता है। कोई काम करने जाता हूं तो मन में उसकी विफलता का विचार पहले ही आ जाता है। अब बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि एक सुखद जीवन जी सकूं। साधु ने पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। अब दूसरे दिन वो व्यक्ति उस साधु के पास जा पहुंचा। साधु पाठ पूजा के बाद सैर के लिए निकलने वाले थे तो उन्होंने उस व्यक्ति को साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि इस खेत में ये फसल कैसे उगी होगी? जी पहले खेत को जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा और उसके बाद समय समय पर पानी दिया गया होगा, तभी ये फसल उगी होगी। उस व्यक्ति ने उसकी पूरी प्रक्रिया करने के बाद उत्तर दिया। अब थोड़ा आगे और चलने पर उन्होंने देखा कि एक खेत में घास ही घास थी। एक बार साधु ने फिर से उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि इस खेत में ये घास किसने उगाई होगी? महाराज घास कौन उगाता है? ये तो अपने आप उग जाती है। जब खेत में किसी और चीज का बीज नहीं डाला जाएगा तो घास ही उगेगी। उस व्यक्ति ने इस बार फिर से साधु के प्रश्न का उत्तर दिया। बस तुम्हारे इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल छिपा है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया।
मानव मन में भी एक खेत की तरह ही हमारा मन होता है। इसमें तुम जो भी बीज डालोगे तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे तो इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे तो ये तुम्हें सफलता की ओर बढ़ाएगा। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय भी नष्ट करोगे तो दिमाग में नकारात्मक की वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता को छोड़कर और सही समय की प्रतीक्षा ना करते हुए अपने वर्तमान में ही वो करें जो हमें करना चाहिए। उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि अगर मन को सही दिशा में लगाना है तो उसे सही दिशा की तरफ बढ़ाना होगा। मन रूपी खेत का सही प्रयोग ही जीवन में बदलाव ला सकता है। इसे खाली छोड़ देने से इस पर आलस और नकारात्मक अपनी सत्ता जमा लेते हैं। मन के कहे पर मत चलिए बल्कि मन को अपने कहने पर चलाइए। एक बड़ी इमारत बनने की शुरुआत भी एक ईंट रखने से ही होती है और उस ईंट की तरह अपनी छोटी छोटी कोशिशों को जोड़कर आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जरूरत है तो बस एक शुरुआत की। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव की कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ये कई लोगों से मिलती जुलती है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आज का काम कल पर यूं कहकर हमेशा के लिए टालते रहते हैं। इसके साथ ही शिकायत भी करते हैं कि ना जाने कब हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो हमें कोई ये कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा कि शायद आपको एक बदलाव की जरूरत है। ये है दोस्तों आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। कहानी अवश्य लंबी थी लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद थी और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कहीं बदलाव की जरूरत है तो आप अपनी भी जिंदगी में एक बदलाव अवश्य लाएंगे। और अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।